हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलुकाइस। माय नेम इज सूरज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल प्रोफाइल ऑफ इंडिया। तो सॉइल बेसिकली एक इकोसिस्टम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होता है, सॉइल में हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। और सॉइल के बनने का जो प्रोसेस है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो सॉइल सॉइल इज बेसिकली नॉट जस्ट डर्ट, not just dirt and sediments, but it functions like an ecosystem। ठीक है, ये इकोसिस्टम की तरह काम करती है। और इस इकोसिस्टम में बेसिकली अगर देखें तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग चलता है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स पूरे साइकिल की फॉर्म में रोटेट करते रहते हैं। और सॉइल क्या करती है, ये कई तरह के जो अर्थ फॉर्म्स हैं, ठीक है, अर्थवॉर्म्स, उनके लिए हैबिटाट प्रोवाइड करती है। और सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर के लिए तो अगर देखोगे तो ये एक एसिड की तरह काम करती है, पूरा एसिड बन जाता है इसके थ्रू, राइट। और सॉइल अगर नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो सॉइल के जो बनने का प्रोसेस है, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो process. So basically it requires multiple factors। तो ये फैक्टर्स काफी रोल प्ले करते हैं सॉइल को बनाने के लिए। ठीक है, अब ये जो सॉइल है, सो स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो काफी कॉम्प्लेक्स, मैंने बताया कि बहुत कॉम्प्लेक्स है इसके बनने का प्रोसेस। सबसे पहला फैक्टर जो सॉइल बनाने में हेल्प करता है वो है टोपोग्राफी, दैट इज टोपोग्राफी। सो टोपोग्राफी का मतलब होता है लाइक कि किसी जगह स्लोप्स है, तो जहां पे स्लोप्स ज्यादा होती है वहां ज्यादातर लैंडस्लाइड एक्टिविटीज होती है। ऑब्वियसली जो लैंडस्लाइड ये सडन मूवमेंट्स होती है, और इस सडन मूवमेंट्स में रॉक्स टूटती है। जब रॉक्स टूटती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। सो वेदरिंग हेल्प करती है सॉइल बनाने। और सॉइल बहुत धीरे धीरे बनती है, कुछ सेंटीमीटर की लेयर अगर सॉइल की बनानी हो तो उसमें कई साल लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो पहला क्या है, रॉक्स। रॉक्स जिस भी मिनरल्स की बनेगी वैसा ही सॉइल का कलर होगा। ठीक है, और कलर के साथ में वैसा ही सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होंगे और उसकी प्रॉपर्टीज भी वैसी ही देखने को मिलती है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर भी ह्यूमिडिटी वगैरह डिसाइड करता है। ठीक है, वेजिटेशन कवर डिसाइड करता है। और इसके साथ में जो यहाँ पे मिलने वाले जो अर्थ फॉर्म्स हैं, अर्थवॉर्म्स, तो अर्थवॉर्म्स भी क्या करते हैं कि फर्टिलिटी डिसाइड करते हैं सॉइल की। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल में हेल्प करते हैं। अब कहीं भी अगर आप सॉइल देखोगे तो सॉइल में लेयर्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये वाला लेके चलते हैं, तो सबसे ऊपर वाला जो एरिया होता है ये वाला, दिस इज द टॉप सॉइल, यानी कि टॉप लेयर, दिस इज द टॉप लेयर। और ये लेयर काफी ज्यादा फर्टाइल होती है, दिस इज वेरी हाई फर्टिलिटी इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसके नीचे वाले एरियाज के अंदर बीच बीच में कुछ कुछ पत्थर मिलते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरह से। सो ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड एज द सब सॉइल। ठीक है, सब सॉइल इसको कहा जाता है। और सब सॉइल के जो नीचे वाला पार्ट है, दिस एरिया इज बैथोलिथ। बैथोलिथ मतलब कि ओरिजिनल रॉक होता है। इसको रेगोलिथ के नाम से भी जानते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रेगोलिथ और दी बैथोलिथ। ठीक है, दोनों पार्ट्स में। तो मतलब जो ऊपर सॉइल बनी है वो शायद इसी रॉक की होगी। इसको पेरेंट मटेरियल भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज पेरेंट मटेरियल, राइट। ठीक है, अब आगे देखें तो भारत में, इंडिया में कौन कौन सी आपको सॉइल मिलेगी। तो भारत एक बहुत डाइवर्सिटी हमें यहाँ की ज्योग्राफी की, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की देखने को मिलती है, जिसमें कई तरह की क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी भी है। ठीक है, वेजिटेशन डाइवर्सिटी है। और यहाँ एनिमल्स भी अलग अलग तरह के आपको मिलते हैं,
तो इस वजह से अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में हमारे पास मेनली 8 तरह की सॉइल मिलती है। देयर आर 8 मेजर टाइप्स, यानी कि 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली जो सॉइल आती है, दिस सॉइल इज बेसिकली द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, ये एलुवियल सॉइल बनती है फ्लूवियल प्रोसेस से। फ्लूवियल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें रिवर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वाटर क्या करता है, वो रॉक्स को तोड़ता भी है, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है, वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट भी करता है। तो इस केस में अगर देखें तो एलुवियल सॉइल का काफी बड़ा योगदान माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एलुवियल सॉइल आपको, ठीक है, इन एरियाज में मिलेगी। ठीक है, ये जो आपके ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इन प्लेन्स के एरिया में हमारे पास एलुवियल सॉइल, काफी फर्टाइल सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल। और इसमें ज्यादातर सभी तरह की क्रॉप्स लगती हैं, यानी मल्टीपल, अगर आप देखोगे तो क्रॉप्स यहाँ पे लगाई जा सकती हैं, ज्यादातर वीट, राइस, शुगर केन, ठीक है, कॉटन, ऐसी क्रॉप्स यहाँ पे होती हैं। और ये जो पार्ट है, 40% सॉइल ऑफ इंडिया, तो भारत की 40% सॉइल है। और कुछ कुछ पार्ट इसका जहाँ डेल्टास हैं, तो डेल्टास वाले एरिया में ये मिलती है, काफी ज्यादा फर्टाइल मानी जाती है, एक्सट्रीम फर्टाइल। कुछ जगह पे तो इसको अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया। और ये जो डिविजन्स हैं, जिसमें हम स्पेसिफिकली इसको बांगड़, ठीक है, बांगड़, तेराई, भाबर, ठीक है, इन सारे नामों से जानते हैं। तो अलग अलग एरिया में मिलती है। लाइक भाबर जोन आपका, जैसे आप फुट हिल से नीचे आओगे हिमालयस की, यहाँ एक बेल्ट मिलती है जिसको भाबर के नाम से जानते हैं। यहाँ बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्राउंड में जगह इतनी ज्यादा है नीचे कि ऊपर जो सरफेस स्ट्रीम्स होती हैं वो सारी अंदर चली जाती हैं। और अंदर जाने की वजह से यहाँ पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, वो अवेलेबिलिटी कम मिलती है इस एरिया के अंदर। और लेकिन जैसे ही आगे एक तराई रीजन आता है, उस तराई रीजन के अंदर, क्योंकि वहाँ ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो वहाँ पे सेडिमेंट्स का साइज छोटा होता है, इसलिए पानी सारा बाहर आता है। तो तराई रीजन का मतलब है कि ऐसा एरिया जिस एरिया में बहुत बड़े स्केल पे, ठीक है, वहाँ पे पानी होगा, पानी रुका होगा। दैट्स व्हाई दिस एरिया इज कॉल्ड एज द तराई एरिया। ठीक है, तराई रीजन। तो तराई रीजन के अंदर वाइल्ड लाइफ काफ़ी अच्छी है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी इन फॉरेस्ट को क्लियर करके इस एरिया को यूज़ किया जा रहा है शुगर केन कल्टिवेशंस के लिए। जो वहाँ पे लेक्स बनी हैं उनको ड्राई करके, पानी को निकाल करके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही है। तो एनवायरनमेंट के केस के लिए ये अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। सो ये एलुवियल सॉइल वाला पार्ट। एलुवियल सॉइल वाले पार्ट के बाद अगर आप देखोगे तो दूसरी जो सॉइल आती है, दैट सॉइल इज स्पेसिफिकली, ठीक है, इसको मैं कलर कोई और दे रहा हूँ, लाइक ग्रीन में। यहाँ पे है, दिस इज द ब्लैक सॉइल, एंड दिस ब्लैक सॉइल इज बेसिकली, ठीक है, ये भी काफी बड़ा सेगमेंट है, इसको डेक्कन प्लेटो कहते हैं, डेक्कन प्लेटो। अब ये डेक्कन प्लेटो क्या है, तो डेक्कन प्लेटो आपका जो बना था, ये आज से 50 to 60 मिलियन ईयर्स अगो पहले, ठीक है, इस एरिया में बहुत वॉल्केनिक इरप्शंस हुई थी। उन वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बसाल्टिक लावा यहाँ फैल जाता है, काफी दूर दूर तक जाता है ये लावा। और दूर तक जाने के साथ में जब ये पूरा ब्लैक कलर की रॉक्स बनी, जब ये धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हुई, तो उसके टूटने की वजह से ही इस पूरे एरिया में हमारे पास बन गई ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल जिसको एक्सट्रीमली फर्टाइल माना जाता है, इसमें क्ले कंटेंट होता है। तो क्ले की ये प्रॉपर्टी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ये एब्जॉर्व करती है, लेकिन अपने में से पास नहीं होने देती। जिस वजह से ये देखने को मिलता है कि ये ज़्यादा वाटर तो होल्ड करेगा, लेकिन अपने में से पास नहीं होने देगा। जिस वजह से आप देखोगे कि इस एरिया में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स होती हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ कॉटन की क्रॉप्स होती हैं, तो कॉटन के लिए अच्छी मानी जाती है, इस वजह से इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी हम कह देते हैं। तो ये जो ब्लैक सॉइल है, यानी कि डेक्कन प्लेटो वाला पार्ट है, इसके अंदर अगर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, ठीक है, डेक्कन प्लेटो वाले रीजन के अंदर, तो यहाँ पे एरियाज कौन कौन से कवर हो रहे हैं, तो इसमें एरियाज जो आते हैं, इसमें महाराष्ट्र स्टेट आती है,
महाराष्ट्र स्टेट, और इसके अंदर आपको मिलेगा गुजरात प्लेन्स, गुजरात प्लेन्स का एरिया, और गुजरात प्लेन्स के साथ में इसमें नॉर्दर्न कर्नाटका, नॉर्दर्न कर्नाटका, और वेस्टर्न तेलंगाना, और मालवा प्लेटो ऑफ एमपी, मालवा प्लेटो ऑफ एमपी, इस पूरे एरिया में ये फैला हुआ है, राइट। ठीक है, इसके आगे भारत में जो अगली सॉइल मिलती है, दैट सॉइल इज बेसिकली कॉल्ड एज लेटराइट सॉइल। ठीक है, तो थर्ड सॉइल कौन सी आ गई? लेटराइट सॉइल। अब ये जो लेटराइट सॉइल है, ये बेसिकली कैसे बनती है? तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं लेटराइजेशन। लेटराइजेशन, अब आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस में हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, एक आयरन है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम, ठीक है, और साथ में मिलता है सिलिका। तो बारिश ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे ये सिलिका के साथ वाटर क्या करता है, मिल जाता है, और ये लीच कर जाता है। तो सिलिका कर जाएगा यहाँ पे लीच। इस प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग, यानी सिलिका मूव्स डाउन with water. This process is called as leaching. इसको हम सीधा सीधा क्या बुलाते हैं? लीचिंग, कि लीच कर रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, ऐसे नीचे जा रहा है, इस तरह से। तो जब ये नीचे जाना स्टार्ट करेगा, जब ये लीचिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उस लीचिंग के प्रोसेस की वजह से जो ऊपर क्या बनेंगे, ऊपर बने जाएंगे लेटराइट्स। तो यहाँ पे डेवलप होंगे लेटराइट्स। ये बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, लेकिन अगर आप इसके अंदर थोड़ा फर्टिलाइजर ऐड करोगे, वाटर वगैरह जो मिलता है फर्टिलाइजर की वजह से, कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर होता है। ज्यादातर यहाँ पे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, और इस लेटराइट सॉइल के अंदर प्लांटेशन एग्रीकल्चर काफी अच्छा होता है। ठीक है, तो कहाँ मिलती है? तो ये आपको देखने को मिलेगी जो लेटराइट सॉइल है, दिस इज इन द पार्ट्स ऑफ अरावलीज। तो ये अरावलीज के पहाड़ हैं, अरावलीज में, और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, दीज आर द ईस्टर्न घाट्स एंड द पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, और नीचे नीलगिरी वाले जो पहाड़ हैं यहाँ पे। अब इस पूरे एरिया में आप देखोगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं बॉक्साइट माइनिंग, बॉक्साइट माइनिंग। तो ये जो बॉक्साइट माइनिंग है, इससे एल्यूमिनियम निकलता है। केरला के अंदर आपने देखा होगा काफी सारे लैंडस्लाइड्स आते हैं, क्योंकि इस एरिया में लेटराइट्स हैं, और लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इलीगल तरीके से माइनिंग करते हैं, ठीक है, अनसाइंटिफिक तरीके से जो माइनिंग करते हैं, उससे यहाँ की स्लोप्स चेंज होती हैं, जिससे बड़े स्केल पे यहाँ पे स्लाइड्स आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं स्लाइड्स की वजह से यहाँ दिक्कतें क्रिएट होती हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर काफी अच्छा है इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मसाले कई तरह के यहाँ पे होते हैं, ठीक है, वेरी फेमस टी कल्टीवेशन, कॉफी कल्टीवेशन, रबड़ कल्टीवेशन काफी कॉमन है। यहाँ सीएनपी का एरिया है, तो सीएनपी वाले एरिया में मिलती है। मेघालयन प्लेटो है, मेघालयन प्लेटो में भी इस तरह की सॉइल आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो अगला पोर्शन आता है, वो है रेड सॉइल का। तो रेड सॉइल क्या है कि भारत में ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है, इस पेनिनसुलर प्लेटो में बहुत पुराना पार्ट है ये, और इसमें हार्ड रॉक्स बाहर आ चुकी है, और हार्ड रॉक्स बाहर आने की वजह से यहाँ जो ग्रेनाइट है और नीस रॉक्स हैं, इनका वेदरिंग होता है। तो इनके वेदरिंग की वजह से बाकी पूरे जगह में, यानी पूरे पेनिनसुलर प्लेटो के अंदर, सिर्फ ये वाले पार्ट्स छोड़ करके, ठीक है, जो कुछ मैं यहाँ पे, ठीक है, ड्रॉ कर दिए ब्लू से और ग्रीन से, यानी लेटराइट और डेक्कन प्लेटो को छोड़ के बाकी पूरे इंडिया में आपको बीच में सदर्न पार्ट में आपको मिलेगी रेड सॉइल। ठीक है, रेड सॉइल ये भी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, नॉट वेरी फर्टाइल, बट विद एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, फर्टाइल। फर्टाइल विद एप्लीकेशन ऑफ fertilizer, it also became the it also became fertile soil। तो हो गई ये भी फर्टाइल, चल पड़ी ये भी साथ के साथ।
तो यहाँ पे जो अगर आप देख रहे हो तो ये पूरे पोर्शन आपके सारे, ठीक है, आपको मिलेंगे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी मिलेगी, रेड सॉयल, वेरी वेरी फेमस। ठीक है, यहाँ पे ये सारे पोर्शंस के अंदर सेंट्रल इंडिया वगैरह इस पूरे पार्ट्स में यही सॉइल मिलती है। अगली जो ये तो थी चार तरह की मेन सॉइल। उसके बाद अगला जो अगर आप मेन पोर्शन देखोगे तो उसमें हमें मिलती है माउंटेनियस सॉइल। तो ये माउंटेनियस सॉइल यहाँ है, इन पार्ट्स के अंदर काफ़ी थिन सॉइल होती है, बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे तो ये फर्टाइल नहीं होती। ठीक है, ये पूरी माउंटेनियस सॉइल है, यहाँ पे ज़्यादातर फॉरेस्ट लैंड ही है ज़्यादातर। ठीक है, तो दिस इज द माउंटेनियस माउंटेन सॉइल, काफ़ी थिन सॉइल है, थिन सॉइल है ज़्यादा। अगर देखोगे आप तो ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है, हमारे पास ज़्यादा फर्टाइल नहीं देखने को मिलती। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से तो ये मिली। अब उसके बाद एक है सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल आपको मिलेगी देखने को ज़्यादातर, ठीक है, ये राजस्थान के पार्ट्स में यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा गुजरात के सेक्शन में डेजर्ट सॉइल, सैंडी सॉइल इसको कहा जाता है। कुछ कुछ अगर आप देखोगे तो लद्दाख वाले पोर्शंस में भी, तो लद्दाख वाले पोर्शंस में भी मिलती है। दिस इज द सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, काफ़ी फर्टाइल होती है ये भी, वेरी फर्टाइल। बट यहाँ वाटर क्या है, लो है, लो वाटर अवेलेबिलिटी, इस वजह से यहाँ थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलती है। इसके साथ में एक सॉइल और होती है जिसको मैंग्रोव सॉइल के नाम से जानते हैं। और ये जो मैंग्रोव सॉइल होती है ये आपको स्पेसिफिकली मिलेगी कोस्टल एरियाज में, लाइक कि यहाँ पे लगा दी, इधर आ गई थोड़ी, यहाँ गुजरात के सेक्शन कोस्ट लाइन पे आ गई, ठीक है, थोड़े बहुत केरला के पार्ट्स में है, तो बीच बीच में भी कुछ कुछ जगह पे है यहाँ पे। सो दिस इज द मैंग्रोव सॉइल। मैंग्रोव एक तरह के जंगल होते हैं, मैंग्रोव सॉइल, और इन जंगलों के अंदर बहुत सारे प्लांट्स लगते हैं, ठीक है, अलग अलग वैरायटी के। इसको पीट सॉइल भी बोल देते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी पीट सॉइल। तो ये बड़ी कॉमनली होती है मैंग्रोव सॉइल, मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड द पीट सॉइल, ठीक है, काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है। तो ऐसे इन पार्ट्स में आपको मिलेगी। सुंदरबन डेल्टा का आपने नाम सुना होगा, तो सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे है इस पूरे पोर्शन में। द सुंदरबन डेल्टा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन, सुंदर एक तरह की स्पीसीज हैं ट्रीज की, जो आपको स्पेसिफिकली देखने को मिलती है उन एरियाज के अंदर, लाइक कि फॉर एग्जांपल जहाँ डेल्टा वगैरह होता है, तो यहाँ मैंग्रोव्स की स्पीसीज है, तो इधर भी आपको ये मैंग्रोव्स वाले एरिया मिलेगी। सुंदरबन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, ये 40% इंडिया में है और 60% ये बांग्लादेश के अंदर आता है। सो दीज आर दी मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया। मैंने पूरा मैप में आपको समझाने की कोशिश की है कि कौन कौन से हमारे पास ये सिस्टम्स हैं, कैसे ये पूरा सॉइल का सिस्टम काम करता है। तो एक बार आप इसको जरूर पढ़िएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।